अगली खबर लक्सर से है, जहां एसडीएम वैभव गुप्ता आबकारी निरीक्षक के कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान आबकारी निरीक्षक शिव प्रसाद व्यास ने दस्तावेज दिखाने से इनकार करते हुए एसडीएम से अभद्रता की। वहीं एसडीएम ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति डीएम को भेजी है। साथ ही पुलिस को तहरीर देने की बात भी कही है। आपको बता दें कि एसडीएम लक्सर वैभव गुप्ता को आबकारी कार्यालय की कुछ शिकायतें मिली थी। इस पर दोपहर बाद करीब 4 बजे वे नायब तहसीलदार रमेश चंद्र, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रविंद्र सिंह नेगी, लेखपाल पंकज राजपूत के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। उस समय आबकारी निरीक्षक एसपी व्यास कार्यालय में मौजूद थे। एसडीएम ने परिचय देने के बाद उनसे आबकारी कार्यालय में कर्मचारियों की तैनाती और उनकी उपस्थिति का रजिस्टर मांगा। उन पर आरोप है कि आबकारी निरीक्षक ने एसडीएम को निरीक्षण करने का अधिकार न होने की बात कहकर रजिस्टर दिखाने से ही मना कर दिया। इतना ही नहीं, आबकारी निरीक्षक ने अभद्रता करते हुए उन्हें कार्यालय से ही बाहर निकाल दिया और कार्यालय में ताला लगाकर चले गए। ऐसे में एसडीएम ने पूरे मामले की जानकारी हरिद्वार जिला अधिकारी को दी है। लक्सर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। से कुछ शिकायतें मिली थी कि आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में कुछ गड़बड़ है और वहाँ कुछ अनियमितताएं हैं और कुछ इस प्रकार का कुछ और जगह से भी कुछ बातें संज्ञान में आ रही थी। इस संबंध में आज टीम के साथ निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर आबकारी निरीक्षक ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी भी मुझे कोई भी रिकॉर्ड नहीं देंगे और मैं सक्षम नहीं हूँ कि उनका किसी रिकॉर्ड की चेकिंग कर सकूँ। और मुझे निरीक्षण करना है 3 दिन पहले का नोटिस दिया जाए और उनसे मेरे द्वारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड मांगा गया कि आपके यहाँ पर कितने कार्मिक हैं। तो उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा कोई अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है क्योंकि उनके आबकारी अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। और साथ ही ये कहा गया है कि उनके पास कोई मूवमेंट रजिस्टर भी नहीं है कि क्षेत्र में किस समय उनके कार्मिक जाते हैं और ना ही उन्होंने मुझे कोई अभिलेख दिखाया कि यहाँ पर जो हमारे जो आबकारी का जो राजस्व है वो किस प्रकार से लिया जा रहा है, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। तो उत्तराखंड के लक्सर से ये बड़ी खबर है, जहां पर आबकारी निरीक्षक ने एसडीएम के साथ अभद्रता की है। और इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जसवीर सिंह जुड़ गए हैं। जसवीर, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। देखिए, जिस तरह से एक बार फिर ये मामला सामने आया, क्योंकि एसडीएम जो तहसील के अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, तो कहीं भी आकस्मिक छापा मार करके कार्रवाई भी कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक मामला था जिसमें आबकारी निरीक्षक जो शिव प्रसाद व्यास है, उसी कार्यालय में अनियमितताओं के बाबत शिकायतें मिली थी और उन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम वैभव गुप्ता अपनी पूरी टीम के साथ में मौके पर पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने वहां पर एंट्री की तो उन्होंने सबसे पहले जो उनका वर्किंग रजिस्टर होता है कि भाई कब आपने किस विषय में क्या कार्रवाई की है, विभाग से संबंधित तमाम जानकारियों की बाबत जो रजिस्टर या दस्तावेज मांगे। तो हैरान करने वाली बात है कि जो आबकारी निरीक्षक है उन्होंने इस चीज को यह कहते कर लिए कि ऐसा कोई रजिस्टर हम नहीं बनाते हैं और न हमारे यहाँ कोई प्रावधान है। साथ में बात जब थोड़ी आगे बढ़ी तो वो यहाँ तक पहुंच गई कि आबकारी निरीक्षक ने एसडीएम को यहाँ तक कह दिया कि आपको राइट ही नहीं है, यानी कि वो एसडीएम को ये बतलाना चाह रहे थे कि उनका राइट नहीं है, निरीक्षण करेगा और अगर निरीक्षण करेंगे तो इस करके जसवीर से काम लेते हैं। जसवीर हमारे साथ बने रहिए और इसी खबर पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एसडीएम वैभव गुप्ता। वैभव जी, स्वागत है आपका एमकेएन में। थैंक यू, धन्यवाद। वैभव जी, ये जो आज जिस तरीके से आपके साथ अभद्रता हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें मुझे आज सुबह भी कुछ जगह से रिपोर्ट मिली थी कि आबकारी जो यहाँ पर कार्यालय है उसमें कुछ अनियमितता है, कुछ प्रकार की शिकायतें आई थी जी। तो उस संबंध में फिर हमने वहाँ पर औचक निरीक्षण किया जी। तो वहाँ पर औचक निरीक्षण के समय वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, वहाँ पर केवल आबकारी निरीक्षक थे वहाँ पर। तो हमने कहा कि जो भी आपके यहाँ पर अभिलेख हैं, अटेंडेंस रजिस्टर, यहाँ कितना स्टाफ है और कहाँ पर है, उनका मूवमेंट रजिस्टर होगा, यदि कहीं गए हैं तो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि सभी जो है फील्ड में गए हैं। तो हमने उनसे ये कहा कि भाई कहाँ फील्ड में गए हैं, क्या पोजीशन क्या हो रहा है और आपका जो आबकारी का राजस्व है उसका क्या स्थिति है, कितना वो हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे सभी स्टाफ बाहर है और मैं नहीं बता सकता हूँ और आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इसके लिए ऑथराइज नहीं है और आपको मुझे 3 दिन का नोटिस देना चाहिए था अगर आपको निरीक्षण करना था जी। तो ये उन्होंने कहा और उन्होंने पूरी तरह से सहयोग करने में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप निरीक्षण नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने मुझे कोई टाइम नहीं दिया है, मुझे आपसे पहले से नोटिस नहीं दिया है और अटेंडेंस ले जाने का भी आपका इसमें कोई प्रावधान नहीं, ये उन्होंने मुझे कहा जी। वैभव जी, एक वीडियो अभी वायरल हुआ है हाल ही में जिसमें पैसे लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या उसमें कोई प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी? एक्चुअली इसका तो मुझे कुछ
जनप्रतिनिधियों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया। कुछ ने मुझे व्हाट्सएप वगैरह पर भेजा है, बट इसके बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि फिर ये तो इसकी तो गहन जांच का विषय है, फोरेंसिक जांच वगैरह की भी आवश्यकता इसमें हो सकती है। तो इसके बारे में तो अभी मैं नहीं, मेरा कहना उचित नहीं होगा। जी वैभव जी, चुनाव में इस तरह के अधिकारियों के तैनात होने से क्या गारंटी है कि अवैध शराब बंटने जैसी हरकतें नहीं होंगी? देखिए, चुनाव में क्योंकि निर्वाचन में आबकारी इसका काफी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि कहीं कहीं पे इस तरह की घटना आती हैं कि कहीं से अवैध शराब का बांट के कोई प्रत्याशी किसी प्रकार का लाभ लेना चाह रहा है, तो उस समय जो एसडीएम या फिर रिटर्निंग ऑफिसर के उसमें जो आबकारी निरीक्षक है उसका थोड़ा सा नियंत्रण उस पर होना चाहिए, क्योंकि हमें बार बार उसको मोबिलाइज करना होता है, कहीं से घटना आने पर आवश्यक कार्रवाई करने की संयुक्त टीम भी बनानी होती है। और अगर वो इस तरह से बिल्कुल नियंत्रण से बाहर रह के कार्य करने की कार्य प्रणाली चाहेंगे, तो उसमें से थोड़ी सी उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, और फिर शायद उसमें जो एक हम फ्री एंड फेयर चुनाव कराना चाहेंगे उसमें भी दिक्कत हो सकती है। जी वैभव जी, क्या आपने अपने उच्च अधिकारियों और शासन को ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूचित किया है? जी, हमने आज की पूरी जो घटना है उसकी पूरी रिपोर्ट बना ली है कि क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी पूरी डिटेल में रिपोर्ट बनाई है। हमारे साथ पूरी संयुक्त टीम थी, तो उन सब की भी बयान उसमें आ गए हैं, और वो हम उसमें जो है उन पर जो विभागीय कार्रवाई की, और उसमें तत्काल ही उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की संस्कृति के साथ उस रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं। वैभव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर पे हमारे साथ संवाददाता जसवीर सिंह जुड़े हुए हैं। जसवीर, क्या लगता है इस मामले में कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अब तो स्थिति क्लियर हो गई है, क्योंकि एसडीएम जो है वो बड़े अधिकारी हैं और आबकारी निरीक्षक उनसे छोटे, यानी एक तरह से आबकारी विभाग पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन के अंदर आता है, और प्रशासन को सब, यानी एसडीएम का मतलब सब कलेक्टर जो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के प्रतिनिधि होते हैं, और यदि उन्होंने उनके खिलाफ संस्तुति रिपोर्ट भेजी, कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी है, तो 100% ये मान लीजिए कि इसमें विधिवत यानी कि तरीके से कार्रवाई होगी। और रही बात तो वीडियो, आपने सवाल भी किया था, ये बात भी सही है, और एसडीएम जो गुप्ता जी उन्होंने जवाब भी दिया, वो भी सही है। अब लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर मसला है, उस पर भी कार्रवाई होना जरूरी है। और हम एमकेएम न्यूज की तरफ से मांग करेंगे कि ऐसे तमाम अधिकारी या कर्मचारी जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर उसके आसपास, यानी उससे कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा माहौल बन रहा है जो गलत है, आने वाले दिनों में तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में नुकसान दे सकते हैं, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। और इस पूरे मसले पे अब जो मामला हो गया, तो कहीं ना कहीं कल तक जब ये मीडिया में आएगा तो इसमें 100% कार्रवाई के चांस बनते हैं। जी जसवीर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के लक्सर से, जहां आबकारी निरीक्षक ने दस्तावेज दिखाने से ही इनकार कर दिया और एसडीएम के साथ अभद्रता की।